So now let us start next chapter, and that is area under the curves or application of integral. तो यहाँ पे हम लोग, as we have already understood the geometrical interpretation of definite integral, which represents the actually the algebraic sum of area of the regions bounded by the curve y is equal to f of x, and the limits which represent the vertical lines x is equal to a and x is equal to b and the x axis. ठीक है, तो ये तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं फ्रॉम द नॉलेज ऑफ अवर डेफिनेट इंटीग्रेशन. बट अगर हमें एक्चुअली हमें अलजेब्राइक एरिया तो चाहिए नहीं ना, अलजेब्राइक सम चाहिए. मतलब प्रैक्टिकली तो एरिया पॉजिटिव ही होता है बच्चों. ठीक है, तो अगर आपका रीजन कुछ इस प्रकार से है एंड वी नीड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन हियर, तो अगर ये रीजन कुछ ऐसा है and from x is equal to a to x is equal to b, we need region area of the shaded region here. क्या ये एरिया जीरो हो सकता है? आंसर इज नो. आपको रीजन दिख रहा है, रीजन दिख रहा है तो एरिया जीरो नहीं हो सकता. ठीक है, लेकिन अगर आप डेफिनेट इंटीग्रल्स इवैल्यूएट करेंगे तो हो सकता है आंसर यहाँ पे जीरो आ जाए. रीजन इज यू हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीजन एज डिफाइंड बाय द कन्वेंशन. दोनों ही रीजन आपके. तो व्हाट टू डू इन दैट केस? सो हाउ डू वी डिफाइन एरिया अंडर द कर्व? सो दिस इज द कर्व फॉर y is equal to f of x. एरिया अंडर द कर्व bounded by x axis and the limits representing two vertical lines x is equal to a and x is equal to b here. तो how do we define that? तो देखिए करना क्या है, जो पॉजिटिव रीजन है तो पॉजिटिव ही रहेंगे. निगेटिव को अगर हम पॉजिटिव बना दें तो फिर सारा आप फिर इवैल्यूएट कर लीजिए, सारा एरिया आपका एज इट इज ऐड हो जाएगा. तो इंस्टेड ऑफ सेइंग अलजेब्राइक सम इट विल बी सम सिंपल सम ऑफ all the area of all the regions, isn't that? ठीक है, now for that what is the easiest thing is, अच्छा उसमें एरिया भी नहीं चेंज होना चाहिए भाई. निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के साथ साथ जो रीजन है वो उसका एरिया नहीं चेंज होना चाहिए. सो दैट इज पॉसिबल इफ यू टेक इट्स मिरर इमेज ऑन द एक्स एक्सिस. ठीक है, अगर हम इसकी मिरर इमेज ले लें एक्स एक्सिस के अबाउट, तब ये इंश्योर कर सकते हैं कि रीजन तो चेंज हो गया, पॉजिटिव से निगेटिव हो गया, लेकिन एरिया चेंज नहीं हुआ. ठीक है, तो अब अगर हमने जब इसकी मिरर इमेज ले ली एंड टेकिंग मिरर इमेज ऑफ नेगेटिव पोर्शन ऑन द एक्स एक्सिस, नो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस. तो मतलब ये हो गया आपका बच्चों एरिया. So this expression for definite integral represents area of the region bounded by the curve of y is equal to f of x, the vertical lines representing the limits x is equal to a, x is equal to b and the x axis. ठीक है, तो ये है बहुत simple सी information regarding the area. Most of you must be knowing it, but that was a brief discussion on how do we see or how do we define area geometrically with the help of definite integral. ठीक है, अब इसमें अगर हम आगे बढ़ें और एक चीज और समझ लें कि एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय टू कर्व्स. सो एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय टू कर्व्स, दो कर्व्स अगर आपको दिए हुए हैं तो मान लिया हमने कर्व्स है हमारे, दैट इज y is equal to f of x. so this is one curve and y is equal to g of x is another curve. तो अगर दो कर्व हैं, कैसे भी हैं, कहीं भी हैं, उनके बीच का एरिया अगर हमें बाउंड होता हुआ निकालना है, so these are two curves, let's say. so in white you have y is equal to let's say g of x, in yellow you have मान लेते हैं we have y is equal to curve of y is equal to f of x. now what is the area of a region bounded between the curves? so this is the actually bounded region between the curves. so ये आपका shaded in white is the region which is bounded by these two given curves. ठीक है, तो अब एरिया अगर निकालना है तो देखिए लिमिट्स हमें चाहिए होंगी. तो अगर ये पॉइंट हमने लिखा दिस इज x1, y1 एंड दिस इज अनदर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन व्हिच इज x2, y2. अब x पे लिमिट कहां से कहां तक है? तो x पे लिमिट ये एक इसका लेफ्ट एंड ऑफ द अलोंग द x एक्सिस, ये इस रीजन का ये राइट एंड है अलोंग द x एक्सिस. ठीक है, तो x की लिमिट्स कहां से कहां तक आई बच्चों? तो x की लिमिट यहां से लेकर यहां तक आई. ठीक है, अब ये जो बाउंडेड रीजन है इसका एरिया कैसे आएगा? तो एरिया होता है बच्चों सीधे सीधे पहले तो लिमिट्स तो आप इंटरसेक्शन पॉइंट से समझ ही गए होंगे x1 से x2. नाउ जो अब ऊपर वाला कर्व है f of x माइनस नीचे वाले कर्व का फंक्शन g of x dx एंड दैट्स इट. अब इसमें फर्क नहीं पड़ता
कि दोनों ही कर्व के जो दोनों ही फंक्शन है वो निगेटिव है, दोनों पॉजिटिव हो, कोई भी हो। सीधी सी बात है, इफ यू हैव अ रीजन विच इज बाउंडेड बाय टू कर्व्स, then to find area you need to take the difference of the function which represents the curve, the above curve, and the function which represents the lower curve. ठीक है, so this is how we can find area of the region bounded between two curves. तो ये एक दो छोटी छोटी बातें हो गई रिगार्डिंग द थ्योरी पार्ट ऑफ एरिया अंडर द कर्व। यहाँ पे कर्व का ड्रॉ करना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स इफ यू कांट डिटरमाइन द शेडेड रीजन, अगर आप शेडेड रीजन ही नहीं निकाल सके तो आप ये मान के चलें कि आप एरिया का एक्सप्रेशन लिख ही नहीं पाएंगे बच्चों। सो यू नीड टू सी द शेडेड रीजन, एंड फॉर दैट ऑब्वियसली वी नीड टू ड्रॉ द कर्व्स। तो कर्व स्केचिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट एक छोटा एस्पेक्ट है कर्व स्केचिंग बच्चों, तो वो भी हमें समझनी होगी। तो वी हैव ऑलरेडी सीन दैट पार्ट इन द फंक्शन, तो एक बार वापस से जाके आप उसका क्विक रिवीजन करें, समझें, सो दैट वी कैन ड्रॉ द कर्व्स हियर। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं, द टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच हैड ऑलरेडी अपीयर्ड इन लाइक we came across in different JEE mains examination. तो चलिए जल्दी से कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं बच्चों। So the first question in front of you for the as to find to area between two curves is a previous year question। ये previous year आपका JEE mains का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आपके सामने जहां पे आपको दिया हुआ है that area enclosed between two curves, one is y is equal to kx square, अगर आपको याद हो ये वर्टिकल पैराबोला है, and another one is x is equal to ky square, और ये आपका horizontal parabola है। So the area enclosed between these two curves is given to be 1 square unit, and you have to find the value of k here। ठीक है, so and it is also given here that k is positive, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है। So as I told you that the first step which you can't afford to skip in any cases to draw the curves. If at all you have to like visualize the region, and without visualizing the region we can't write the expression of area. So the first step hence is always to draw the curve. अब देखिए as I said यहाँ पे कर्व जो है वो स्टैंडर्ड कर्व है, इसलिए इतनी समस्या यहाँ पे नहीं आने वाली। पहला जो कर्व है दिस इज लाइक y is equal to kx square, k पॉजिटिव है तो ओपन अपवर्ड्स आपका पैराबोला है, तो मान लीजिए हमने ये आपका एक पैराबोला ये हो गया। So this is y is equal to kx square, and the second one is y square is equal to x by k. So y square is equal to 4ax जो था, that is the form of like horizontal parabola। तो ये कुछ आपका कुछ इस तरह से ये हो गया horizontal parabola, which I am saying is y square is equal to x by k. Now where is the bounded region, like the region bounded by these two curves, and this is the region here। ये आपका रिक्वायर्ड रीजन है, ये देखिए। नाउ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, एज यू कैन सी दैट वन पॉइंट इज ओरिजिन, एंड ऑफ कोर्स वी नीड टू फाइंड दिस पॉइंट, ये पॉइंट हमें ए यहाँ पे निकालना होगा। नाउ हाउ टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वी वेरी वेल नो इट, बचपन से हम लोग करते आ रहे हैं कि दो कर्व अगर है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो वी हैव टू सॉल्व देम साइमल्टेनियसली। तो जब आप सॉल्व करते हैं तो एक इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू x बाई k, और दूसरी इक्वेशन है आपकी y इज इक्वल टू kx स्क्वायर। तो अगर हम ये वैल्यू उठा के, ठीक है, अगर हम यहाँ पे kx स्क्वायर में ये वैल्यू y की उठाएं, एंड इफ आई सब्स्टिट्यूट इट हियर, सो व्हाट विल वी गेट, तो ये हो जाएगा आपका k टाइम्स, k उठ के इधर आ गया, k टाइम्स kx स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू x, एंड व्हेन यू सॉल्व इट यू गेट इट एज x क्यूब, सी rather k cube या x raised to the power 4 into k cube is equal to x। अब देखिए if we cancel out x here we'll be losing one root, ठीक है, और जो कॉमन फैक्टर कैंसिल होता है that can't be zero बच्चों। तो यहाँ पे हम कहेंगे जब x जीरो नहीं है, ठीक है, तो हमने इसे कैंसिल कर दिया, और ये आ गया आपका x क्यूब इज इक्वल टू 1 बाई k क्यूब, तो x हो जाएगा 1 बाई k, ये हो गया x आपका, ठीक है। लेकिन जब x जीरो है तो जीरो आप इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, हेंस
x is equal to 0 is another solution here, तो दूसरा solution आपका हो जाता है x is equal to 0. Now when you put x is equal to 0 in any one of these, हमने 0 को यहाँ पे रखा तो आपका y भी 0 आ गया, hence the point 0,0 as I said. वो तो फिगर से दिख भी रहा था, लेकिन जब x को 1 by k को हमने यहाँ पे रखा तो y कितना आ गया? So when x is equal to 1 by k, this imply your y is also k by k square 1 by k. Hence this point is 1 by k comma 1 by k. Now since you have the figure here, you know the limits here. x कहां से कहां जा रहा है? x 0 से लेकर 1 by k तक जा रहा है, ठीक है. And how to write the expression of area? Since it is the region bounded by two curves, so we know how to write its area. तो ये area का expression जो आएगा बच्चों वो आ जाएगा आपका. So area is given by, so limit of the region is from 0 to 1 by k along the x axis. अब ऊपर वाला जो कर्व है उसकी इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई के है, तो अगर हम यहां से लिखना चाहें तो y, चूंकि ये ऊपर है तो y हैज टू बी पॉजिटिव अबव द एक्स एक्सिस, तो आई एम डायरेक्टली राइटिंग इट एज रूट एक्स ओवर रूट के. ये ऊपर वाला कर्व हो गया माइनस नीचे वाला कर्व जो कि के एक्स स्क्वायर है. नाउ इफ आई पुट दिस वैल्यू हियर, सो इट इज 1 बाय रूट ऑफ के टाइम्स रूट ऑफ एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर. So that's it. तो ये है आपका बस एक्सप्रेशन एंड वी आर गिवन दैट दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 1. ये हमें दिया हुआ है कि एरिया इज 1 स्क्वायर यूनिट. हमें चाहिए क्या बच्चों? हमें यहाँ पे k की वैल्यू चाहिए थी, ठीक है. अब जरा इसे आप इवेल्युएट कर दीजिए जल्दी से. तो 1 इज इक्वल टू 1 बाय रूट के बाहर आ जाएगा. रूट एक्स रेज टू द पावर हाफ का इंटीग्रल कितना? तो x रेज टू द पावर 3/2, so x रेज टू द पावर 3/2 ओवर 3/2 when x goes from your 0 to 1 by k. ये हो गया एक टर्म, माइनस ये हो जाएगा k x cube by 3 again when x goes from your 0 to 1 by k. Now if we further simplify it, तो देखिए ये 2/3 हो गया. जब आप x की जगह 1 by k रखेंगे तो 1 by k raised to the power 3/2 आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3 times this is like k square minus 1/3 times k square and this is given to be equal to 1. ठीक है. अब जैसे 2/3 minus 1/3 is actually 1/3. k square is equal to 1. Now how much is k actually? तो k हो गया आपका 1/3 का स्क्वायर रूट. तो फिर से दो पॉसिबल वैल्यूज आई, लेकिन since k is positive, so therefore the answer will be k is equal to minus 1 by प्लस 1 बाय रूट 3. बच्चों माइनस नहीं हो सकता क्योंकि k पॉजिटिव है. सो दैट्स योर आंसर एंड इट इज अगेन अ प्रीवियस ईयर जेईई मेंस क्वेश्चन, ठीक है. हाल के ही वर्षों में पूछा गया ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था बच्चों. सो अ सिंपल वन, इजंट दैट? ठीक है, आसान ही है, कोई कठिन नहीं है. देखिए फिर से वही बार बार बात है बच्चों, आप जेईई मेंस की जो क्वेश्चन है उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो क्वेश्चन आएंगे जिसके लिए अगर आप में कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, आप चीजों को समझ सकते हैं, बेसिक कर्व्स बना सकते हैं, तो ये टाइप के क्वेश्चन आपके हो जाएंगे. नाउ लेट अस मूव अहेड टू लाइक सेकंड क्वेश्चन, और ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये भी आपका लाइक 2019 के आसपास का ही क्वेश्चन है, 1920 के आसपास का क्वेश्चन है. तो यहाँ पे आपको ए दिया हुआ है, ए इज अ रीजन व्हिच इज लाइक व्हिच कवर्स और व्हिच हैज ऑल द पॉइंट्स x, y दैट सेटिस्फाई दीज कंडीशंस. जहाँ पे x आपका 0 से 3 के बीच में है, y हमेशा 0 से 5 और 4 के बीच में है, एंड दिस कर्व व्हिच इज y इज लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x. तो ऐसे सारे पॉइंट्स का कलेक्शन आपका ये रीजन ए डिसाइड कर रहा है. नाउ वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ दिस रीजन ए. हमें इस रीजन ए का एरिया निकालना है बच्चों. तो अगेन लेट अस फर्स्ट लाइक ड्रॉ द कर्व. तो कर्व तो यहां ड्रॉ करने के लिए सिर्फ एक ही है. अब इनइक्वालिटी को अगर हमें समझना है बच्चों, ये हमेशा याद रखिएगा, whenever you have to understand an inequality, the easiest thing is to understand the equality. क्योंकि अगर इक्वालिटी एक कर्व है तो इनइक्वालिटी या कर्व के बाहर या ऊपर या अंदर या नीचे वाला रीजन होगा. ऑब्वियसली अगर इक्वेशन आपका कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है तो इनइक्वालिटी उस कर्व के बियॉन्ड है. तो एक साइड की इनइक्वालिटी उसके एक साइड का रीजन होगा, दूसरे इनइक्वालिटी उसके दूसरे साइड का रीजन होगा. दिस इज रियली सिंपल टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कर्व व्हिच इज x स्क्वायर प्लस 3x. फिर से अगर इसका हम x एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना चाह रहे हैं
So the point of intersection with the x-axis is like 0 and -3, isn't that? जब आपने y को 0 रखा तो एक रूट आया 0 और एक रूट आया -3, तो ये हो गया आपका -3 यहाँ पे, ये ऑब्वियसली 0 है ना। और चूंकि ये क्वाड्रेटिक है ओपन अप, तो फिर बनाने में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं बच्चों। तो ये कुछ इस तरह से आपको ये कर्व, कुछ यहाँ पे ऐसा कर्व ये दिखेगा। तो ये कुछ आपका कर्व हो गया y इज इक्वल टू x² + 3x। नाउ द पॉइंट इज कि एक्चुअली इट्स नॉट y इज इक्वल टू x² 3x, रादर यहाँ पे जो आपका फंक्शन या रिलेशन दिया है वो है y इज लेस देन इक्वल टू x² + 3x। अब देखिए जब y इसके इक्वल है तो पॉइंट कर्व पे है। सो व्हेन y इज इक्वल टू x² + 3x, पॉइंट इज ऑन द कर्व। तो अगर y को इससे बड़ा होना है तो बड़े का मतलब पॉइंट ऊपर होना चाहिए था, और अगर y को छोटा होना है इसका मतलब पॉइंट नीचे आएगा। इसका मतलब ये जो इनइक्वालिटी है, दिस इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द रीजन व्हिच इज शेडेड बिलो द कर्व। बिलो द कर्व जो रीजन है उसको अगर हम शेड कर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा आपका ये कवर हो जाता है बच्चों, ठीक है। ये एक चीज हो गई। अब देखिए सेकंड, 0 से 3, x आपका 0 से 3 है तो ये 0 है, यहां हमने 3 मान लिया, तो ये बाउंड्री आपकी x की है, x फ्रॉम 0 to 3। सो दिस इन वाइट लाइन, दिस इज वर्टिकल लाइन इज x इज इक्वल टू 3। 0 से 3 का मतलब इन दोनों y एक्सिस और इस वर्टिकल लाइन के बीच का रीजन, एंड y इज फ्रॉम 0 to 4। y जो है बच्चों वो आपका 0 से लेकर 4 तक है, तो 0 से 4 तक के लिए मान लीजिए फिर हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली और ये हो गया आपका y इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब y जो है वो x एक्सिस और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच है। अब कॉमन रीजन कौन सा आया, तो कॉमन रीजन जो आ रहा है आपका वो ये वाला रीजन है, बिटवीन द कर्व x एक्सिस y is equal to 4 and x is equal to 3. So this is the common region which is shaded as a grid here, जो ग्रिड की तरह से आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये हो गया ये रीजन जिसका एरिया हमें निकालना है। बट कैन वी फाइंड इट्स एरिया डायरेक्टली यूजिंग सिंगल एक्सप्रेशन? आंसर इज नो। रीजन, ये जो एरिया बाउंड हो रहा है इसकी बाउंड्रीज को देखिए वो चेंज हो रही है, यहां से लेकर यहां तक तो ये कर्व है, उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये पॉइंट आपका क्रूशियल है। ये पॉइंट जो है ये हाउ विल यू गेट दैट? सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस कर्व एंड y is equal to 4. Now solve these two simultaneously. तो x² + 3x - 4 equal to 0. Now what are the points? तो एक पॉइंट आपका -4 आ जाएगा, एक पॉइंट 1 आ जाएगा। -4 is like not of any concern here because हमारा जो रीजन है वो on the right side of y axis है। So this is actually the point. तो ये जो पॉइंट है जिसे अगर हम a कहें तो ये हो गया आपका 1, y तो 4 ही रहेगा because this point lie on the horizontal line y is equal to 4। ठीक है, तो ये पॉइंट बच्चों आपका आ गया 1, 4। अब यहां से लेकर यहां तक की बाउंड्री मतलब x1 है ये और ये x3 है। सो x1 से लेकर 3 आपका जो बाउंड्री है, एक बाउंड्री आपका कर्व है और राइट साइड की बाउंड्री वर्टिकल लाइन है। बट 1, 2, 3 अगर आप देख रहे हैं तो ये वाला जो रीजन है बच्चों 1 से 3 वाला, ये जो रीजन है इजंट दैट अ रेक्टेंगल? ठीक है, रेक्टेंगल ऑफ हाइट 4 यूनिट्स एंड बेस 2 यूनिट्स, विड्थ 2 यूनिट है और हाइट इसकी 4 यूनिट है, तो इसका एरिया तो हमें पता ही है। नाउ लेट अस राइट द एरिया एक्सप्रेशन फॉर द एरिया हियर। तो एक्सप्रेशन एरिया का क्या आया, तो एरिया ऑफ द रीजन इज, देखिए पहला एरिया है 0 से 1 के बीच में और ये जो बाउंड्री का कर्व है वो है y इज इक्वल टू x² + 3x। तो फर्स्ट इज फ्रॉम 0 to 1, सो फ्रॉम 0 to 1 एंड y इज एक्चुअली x² + 3x। ठीक है, लेकिन जो दूसरा रीजन है एज आई टोल्ड यू इट्स अ रेक्टेंगल, तो इसके लिए हमें किसी एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं है ना। ये एरिया आपको दिख रहा है 2 × 4, सो दिस इज 8। सो आई एम राइटिंग 8 हियर डायरेक्टली। बस अब आप इसे सॉल्व कर लें और आपको आंसर आ जाएगा। सो दिस इज x³ when x goes from 0 to 1 plus 3x² 2 when x goes from 0 to 1 plus 8. Now how much is it? So this is actually 1/3, तो ये हो गया आपका 1/3 प्लस ये हो गया 3/2 प्लस 8, आपने एलसीएम ले लिया तो ये 48 प्लस 9 प्लस 2 50, 59/6।
स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया आपका बच्चों आंसर। सो दैट वाज अगेन अ प्रीवियस ईयर जेईई मेंस क्वेश्चन बच्चों। फाइन क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। कुछ कुछ आप समझ पा रहे हैं यहाँ से। इनइक्वालिटी को समझने का भी एक तरीका हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे। फिर से एक चीज एक लास्ट में बता दें कि जब भी इनइक्वालिटी को एनालाइज करना है, आप इक्वालिटी को एनालाइज करो। और अगर वो कर्व आप बना ले गए तो ये पक्का है कि इनइक्वालिटी उस कर्व के एक साइड का या अदर साइड का रीजन होगा। वो फिर आप डिसाइड कर सकते हो, या एक पॉइंट डाल के, मतलब आप इस कर्व के नीचे वाला पॉइंट डाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट करके देख लें सेटिस्फाई हो रहा है इनइक्वालिटी या नहीं। ऊपर वाला सब्स्टिट्यूट करके देख लें इन द इनइक्वालिटी वेदर इट्स सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी और नॉट। इट्स वेरी सिंपल। तो इक्वालिटी की हेल्प से आप अगर इनइक्वालिटी समझते हैं तो इट विल बी रियली सिंपल टू जज। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव अहेड फॉर फ्यू मोर क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, जहां पे आपको g ऑफ x दिया है, f ऑफ x दिया है, और ये भी है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन where alpha is less than beta. This is again a previous year question of JEE Mains. JEE Mains का पुराना क्वेश्चन है ये, ठीक है। और उसी के साथ साथ हमें एरिया किसका चाहिए? एरिया बाउंडेड बाय द कर्व ऑफ y is equal to g of f of x. And then the lines x is equal to alpha beta. Obviously we need to get solve this quadratic equation to get alpha and beta here, ठीक है, एंड एक्स एक्सिस। तो देखिए यहाँ पे दो चीजें इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले आप गॉफ g ऑफ f ऑफ x कैसे निकालेंगे? तो g ऑफ f ऑफ x का मतलब जहां पे g फंक्शन है उसकी जगह आप f ऑफ x फंक्शन रख देंगे तो ये आपका g ऑफ f x आ जाएगा। बट f ऑफ x कितना है? तो वो रूट x है, तो cos ऑफ रूट x होल स्क्वायर विच इज cos ऑफ x। सी हाउ मच सिंपल इज इट? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सीधा सीधा आपका जो फंक्शन आया, जो कर्व है वो है आपका, सो कर्व ऑफ y इज इक्वल टू cos x। तो ये तो कर्व हो गया, ठीक है। अब बाउंडेड बाय क्या है? तो बाउंडेड बाय लाइक अल्फा एंड बीटा, टू वर्टिकल लाइंस। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। और यहां पे अगर आप देख पा रहे हैं तो ये इक्वेशन भी मिडिल टर्म स्प्लिट से फैक्टराइज हो जाएगी बच्चों, ठीक है। सो इफ आई ट्राई टू फैक्टराइज इट विद द हेल्प ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, तो ये है 18x स्क्वायर माइनस like 6 pi x minus 3 pi x plus pi square equal to 0. Now if I take here 6x common, तो अगर हमने यहां से 6x कॉमन लिया तो ये आ गया 3x minus pi, और यहां से फिर आपका माइनस पाई कॉमन आ जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 3x minus pi equal to 0. So what are the factors then? 3x minus pi and 6x minus pi. So therefore 6x minus pi and 3 into 3x minus pi equal to 0. Hence the roots are, तो यहाँ पे रूट्स आ गए आपके, एक आ गया पाई बाय 3 और एक आ गया पाई बाय 6. तो स्मॉलर वन इज ऑब्वियसली अल्फा एज गिवन इन द क्वेश्चन एंड द लार्जर वन इज अवर बीटा, जो बड़ा है वो बीटा है, ठीक है। तो अब पाई बाय 3 से पाई बाय 6, तो देखिए यहाँ पे भले ही हम कर्व ना बनाएं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो फिर cos x है और सब कुछ सामने है बिल्कुल। ये cos x का कर्व मान लीजिए 0 से, ये है पाई बाय 2 अपना पॉइंट, ये हो गया आपका पाई बाय 6 और ये हो गया आपका x इज इक्वल टू पाई बाय 3. सो दिस इज द रीजन बाउंडेड बाय द गिवन कंडीशंस. कर्व ऑफ y इज इक्वल टू cos x, x axis y equal to 0 and two vertical lines x is equal to pi by 6 and x is equal to pi by 3 here, ठीक है। सो दिस इज रादर पाई बाय 3 हियर, तो ये आपका यहाँ पे पाई बाय 3 है बच्चों, ठीक है। अब देखिए तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे समझें कि एरिया कितना, तो एरिया आ गया आपका, तो सिंपल सा एक्सप्रेशन है और सिंपल सा ही क्वेश्चन था, सिर्फ इस तरह से दिया हुआ था कि देख के डर लग जाए। और मैथ्स में एक चीज और ये भी याद रखिएगा, अगर मैथ्स का क्वेश्चन देख के डर गए तो क्वेश्चन कभी नहीं होगा। तो क्वेश्चन को बहुत ही न्यूट्रल होके पढ़ना होता है, ठीक है। जब पढ़ लीजिए बहुत न्यूट्रल होके, क्वेश्चन देख के नहीं डरना है कि देखिए यहाँ पे कैसे कैसे दिया है, बड़ी अजीब सी इन्फॉर्मेशन, रूट एक्स है, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर है, गॉफ है, और यहाँ पे भी जो इक्वेशन है उसमें पाई है, पाई स्क्वायर है, तो ऐसा फील आ सकता है कि ये क्या अजीब सा क्वेश्चन है, बट इट्स रियली सिंपल। अब cos x का इंटीग्रल है sin x, तो ये हो गया sin x when it goes from pi, x goes from pi by 6 to pi by 3. So how much is the answer? So area is actually, तो आपका एरिया आ गया sin pi by 3. How much is it? So it's root 3 by 2
minus half, so root 3 minus 1 by 2 units square, whatever the unit is. So this is how you can solve this question very easily. It was a previous year question. Okay, now moving to the last question here. Now the last question is you have to find the area bounded by two branches of this curve and also bounded by the line x is equal to 1. अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इसकी इंपॉर्टेंस है इसका कर्व, हाउ टू ड्रॉ द कर्व एंड गेट दैट एक्सप्रेशन. ठीक है, दो ब्रांचेस हैं इस कर्व की. तो देखिए दो ब्रांच कैसे हैं, पहले तो आप ये समझे. अगर हम यहां से स्क्वायर हटाते हैं, सो इफ आई रीराइट द कर्व हियर एंड देन इफ आई रिमूव स्क्वायर फ्रॉम हियर, ठीक है, तो अगर हम यहां से स्क्वायर हटाते हैं, हमें पता है यहाँ पे आई विल हैव टू पुट x प्लस माइनस ऑफ x रेज़ टू द पावर 3/2. Hence you get two possible values of y, which is x plus x raised to the power 3/2. So this is 1, and another one is y is equal to x minus x raised to the power 3/2. I call it like 2. That's why you will get two branches here. ठीक है, अब दोनों में ही एक चीज कॉमन है. देखिए अब अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें, एनी वन ऑफ देम, तो लेट मी पिक अप द फर्स्ट वन. अगर पहले वाले को थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आई कैन टेक रूट एक्स कॉमन हियर और इवन एक्स कॉमन हियर, सो इट इज 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स. ठीक है, अब यहां से आपको ये दिख रहा है कि x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं बच्चों, ये कहां कहां पे जीरो है. तो अगर हम x को जीरो रख दें तो ये जीरो है, और दूसरा है अगर रूट एक्स प्लस 1 जीरो हो जाए तो क्या रूट एक्स प्लस 1 जीरो हो सकता है, दैट इज 1 पॉइंट. ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो है तो इसके साथ अगर इस ब्रांच को हम देखें तो इट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस ओनली एट 1 पॉइंट, सो इट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट ओरिजिन 0,0, बिकॉज जब आप x को 0 रखेंगे तो आपको दिख रहा है y भी 0 है. ये एक बात हो गई. ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़ें और ये देखें कि दूसरा जो कर्व दिख रहा है, दूसरी ब्रांच कर्व की दिख रही है, वो कहां कहां x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर सकती है. तो लेट्स मूव अहेड. तो जो दूसरी ब्रांच है आपकी y इज इक्वल टू, वहां से भी अगर हमने x कॉमन लिया तो ये दूसरी ब्रांच ये है. ठीक है, now this intersect curve at x axis at, so this intersect the x axis at actually 2 points, so at x is equal to 0 and when root x is 1, which is x is equal to 1 here. ठीक है, तो when, so these are 2 points when where this branch intersect the x axis. y axis को कहां intersect करेगी, तो सिर्फ 0 पे. ठीक है, तो अब ये जो कर्व है इट पासेस थ्रू द पॉइंट, तो ये पास कर रहा है आपका थ्रू द पॉइंट 0,0 एंड 1,0. ये एक बात आ गई. ठीक है, अच्छा अब यहां पे देखें फॉर दिस कर्व, चलिए इसी को पहले पूरा एनालाइज कर लेते हैं. एज x अप्रोचेस इंफिनिटी, देखिए x माइनस इंफिनिटी तो जा नहीं सकता क्योंकि x की पार्ट 3/2 है. ठीक है, तो x की पार्ट 3/2. अच्छा उसको भी ऐसे भी आप समझ दें, लेफ्ट हैंड साइड इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो RHS हैज टू बी पॉजिटिव. LHS हमेशा पॉजिटिव है बिकॉज इट्स y माइनस एक्स होल स्क्वायर, तो हेंस x क्यूब हैज टू बी पॉजिटिव. तो यहीं से एक कंडीशन हम यहां से डायरेक्ट लिख सकते थे, एंड दैट कंडीशन इज दैट दिस इंप्लाई x हैज टू बी ग्रेटर देन और एट मोस्ट इक्वल टू 0. तो ये एक चीज ध्यान रखिएगा. ठीक है, इसका मतलब हमारा सारा एनालिसिस on the right side of y axis है. We are not analyzing anything for x negative because x negative possible नहीं है. तो as x approaches infinity, तो देखिए y है आपका यहाँ पे, तो as x approaches infinity, y जो कि है x minus x raised to the power 3/2, तो हायर पावर इज अ बिगर इंफिनिटी, और इंफिनिटी वहीं से डिसाइड होता है. तो यहां से इंफिनिटी इसकी वजह से आप डिसाइड करेंगे, और ये माइनस टाइम्स है, so this imply y goes to minus infinity. ये एक बात आ गई. ठीक है, तो जैसे जैसे x इंफिनिटी आ रहा है y आपका माइनस इंफिनिटी आ रहा है. तो ये आपका सेकंड जो ब्रांच था वो पूरा एनालाइज हमारे अकॉर्डिंग हो जाता है. विल ड्रॉ इट्स कर्व इन अ मोमेंट नाउ. अब फिर से वापस चलते हैं, इसको देखिए यहां पे एज x अप्रोचेस इंफिनिटी, तो यहां पे दोनों ही पॉजिटिव टर्म्स हैं. ठीक है, तो ऑब्वियसली आपका y इंफिनिटी ही जा रहा है, तो y यहां पे इंफिनिटी आ रहा है.
तो इसका मतलब कर्व जो है वो एक्स एक्सिस या सिर्फ एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे 0,0 पे से शुरू हुआ और उसके बाद ये उठता हुआ चला गया y इंफिनिटी, जैसे जैसे x इंफिनिटी आ रहा है y इंफिनिटी आ रहा है। नाउ इफ आई ट्राई टू ड्रॉ द कर्व, अब अगर कर्व ड्रॉ करने का हम लोग एक प्रयास करें तो देखिए, पहला ब्रांच y इज इक्वल टू x प्लस x रेज टू द पावर 3/2। नाउ दिस इज अ थ्रू आउट इंक्रीजिंग कर्व, क्यों? क्योंकि दोनों ही इंक्रीज करते हैं जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, 0 से शुरू हुआ, ठीक है। आई एम नॉट लाइक कंसीडरिंग हियर द कर्वेचर, मान लीजिए हमने इसको कुछ इस तरह से बना लिया, ठीक है। सो दिस इज फॉर y इज इक्वल टू x प्लस x रेज टू द पावर 3/2। Now what about x minus x raised to the power 3/2? तो ये तो पक्का है कि y is equal to x minus x raised to the power 3/2 for x positive will be lesser than this। तो ये कर्व इसके नीचे ही रहेगा, ठीक है। तो ये और ये 1 से पास भी करेगा, तो कुछ इस तरह से ये कर्व शायद दिख रहा होगा, क्योंकि जैसे जैसे x इंफिनिटी आ रहा है इट इज गोइंग डाउन एंड डाउन टिल माइनस इंफिनिटी। सो आई एम saying that this is the curve of y is equal to x minus x raised to the power 3/2. Now bounded by these two branches and the line x is equal to 1, तो ये हो गया आपका वो रीजन जिसका एरिया अपन को निकालना है बच्चों। Now again एक बार कर्व बन गया, रीजन दिख गया, देखिए कितना आसान है। ऊपर वाला कर्व का एक्सप्रेशन फंक्शन एरिया इज इक्वल टू रीजन, x की लिमिट्स है आपकी 0 से लेकर 1, तो x इस बाउंड्री जो रीजन है उसमें x की लिमिट्स है 0 से 1। ऊपर वाला जो कर्व है इट इज गिवन बाय x प्लस x रेज़ टू द पावर 3/2 माइनस नीचे वाला विच इज x माइनस x रेज़ टू द पावर 3/2 एंड होल विद रिस्पेक्ट टू x। सो हाउ मच इज द एरिया नाउ? तो एरिया आ गया आपका, देखिए यहां से x और x तो कैंसिल हो गए, तो ये हो गया 2 बाहर आ गया, फ्रॉम 0 to 1 x रेज़ टू द पावर 3/2 with respect to x. Now just evaluate it, तो ये आ जाएगा 2 into x raised to the power 5/2 over 5/2 when x goes from 0 to 1. So how much is answer? x 0 पे तो 0 हो जाएगा, 1 ही देगा तो 1, तो ये आ गया आपका 4/5 units. So this is the answer. Now the importance of this question was actually the curve. तो यहाँ पे कर्व कैसे ड्रॉ करना है, उसे कैसे एनालाइज करना है, देन हाउ टू लाइक शेड द रीजन, दैट इज व्हाई दिस एग्जांपल वाज इंपॉर्टेंट हियर बच्चों, ठीक है। तो ये आपका आखिरी एग्जाम्पल हो गया। सो विद द हेल्प ऑफ दीज 4-5 एग्जाम्पल्स हियर आई ट्राइड टू डिस्कस द एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर विच वाज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक चीज फिर से हम आपको याद दिला दें कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोगों ने 3 देखे, दे वर रियली सिंपल। अगर हम अपने कंसेप्ट को अप्लाई कर पाए, जो हमने अगर अच्छे से समझे हैं, देन वी कैन अप्लाई इट। Those questions were really simple, so you can expect such simple type of questions in your upcoming JEE Mains examination बच्चों। So that brings us to the end of this chapter। तो फिर अब हम लोग अगले वीडियो में अगला चैप्टर शुरू करते हैं बच्चों।